हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन ए सेट 1 2 3 4 5 6। तो आपको सेट ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एज रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए आर रिलेशन जो दिया हुआ है b इज इक्वल टू a+1, तो आप ये क्या कौन सा फॉर्म में है आपका, ये आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें जो आपका जो सेट था वो इनफाइनाइट सेट था, इसी के लिए हम लोग यानी कि थोड़ा सा यानी कि एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ये तो फाइनाइट सेट है। ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ए कॉमा बी है, तो ए को अगर हम 1 लेंगे तो बी क्या हो जाएगा, 1+1 दैट इज इक्वल टू 2। ए को अगर 2 लेंगे तो बी 3 हो जाएगा, ए को 3 लेंगे तो बी 4 हो जाएगा, ए को 4 लेंगे तो बी 5 हो जाएगा, ए को 5 लेंगे तो बी 6 हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट क्या है, ए का 6 है, तो हम तो 6 से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था इसको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। अब आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ RST और नॉट, है ना। RST रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, रिफ्लेक्सिव में क्या मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कॉमा बी, अगर ये कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ए कॉमा ए के फॉर्म में होना चाहिए। ए कॉमा ए के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये वाले सेट में आपको कहीं भी 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर, है ना। इसमें अगर आपको रिफ्लेक्सिव चाहिए तो ये होना चाहिए था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर ये सारा एलिमेंट इसमें होता तब जाके ये क्या होता, रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। देयरफॉर आर, जो ये रिलेशन है, दिस इज आर ना, सो देयरफॉर द रिलेशन इज व्हाट, इज नॉट व्हाट, रिफ्लेक्सिव। समझ में आया। अब बताना आपको सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ए कॉमा बी अगर इस सेट में है बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी मतलब 1 2 अगर इस ये वाले सेट में है बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 1 2 है तो 2 1 है क्या, यहाँ पर 2 1 नहीं है तो काट दीजिए, ये नहीं है 1। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 3 है, तो यहाँ 3 2 है क्या, इस सेट में 3 2 है क्या, नहीं है, नहीं है। 3 4 है, यहाँ 4 3 है क्या, नहीं है। तो ये कोई भी कंडीशन सिमेट्रिसिटी का नहीं यानी कि फॉलो कर रहा है। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी है, ठीक है ना, और बिलोंग्स टू आर है ना, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है ना, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे 1 2 है, ए बी हो गया, तो ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर हो गया। 2 3 बिलोंग्स टू आर हो गया। तब यहाँ पर 1 3 मतलब कि ये बीच वाला उड़ जाएगा, 2 2 उड़ जाएगा और क्या बचेगा 1 3, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब 1 3 इस रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 3 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देयरफॉर क्या बोलेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नया शीट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में के शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, है ना। तो आर इज इक्वल टू, आपके पास एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, है ना, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये बोल रहा है कि ये आर एस टी ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको हमको चेक करना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक और नॉट, है ना। इसको हम लोग शो करना है। अब इसको आप कैसे शो कीजिएगा, तो ये आपका कौन सा फॉर्म में, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में ले लीजिए, है ना। एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें हम लोग को एग्जाम्पल लेना ही पड़ता है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लीजिएगा तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। ओके, चेक करते हैं। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a कॉमा बी, है ना। तो a कॉमा बी रिफ्लेक्सिव के केस में क्या हो जाता है, a कॉमा ए हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है a इज लेस देन इक्वल टू b, है ना। मतलब कि 1,1, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, a इज लेस देन इक्वल टू b। तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि a कॉमा बी सच दैट ए कॉमा ए कॉमा है ना, इसको ए कॉमा ए हो गया, ए कॉमा ए सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू ए हो गया। ओके, समझ में आया। ओके, तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 तो होता है कंडीशन फुलफिल हो गया, तो मेरा सेट 1 1 मिल गया। फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। और 2 तो 2,2 हो गया। तो इसमें और भी नंबर आएगा, है ना, तो वो इसमें आएगा रिफ्लेक्सिव में, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1, अप टू इन्फिनिटी, है ना। मेन है कि हमको ये चाहिए 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग लिमिट कर देते हैं 3,3 तक, है ना। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि ये नंबर हमको कोई लिमिट नहीं दिया गया, है ना, इनफाइनाइट नंबर दिया गया। तो हम 3,3 तक लेते हैं, है ना। तो ये नंबर तो है ही। इसके अलावा 1,2, है ना, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 होता है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है, 1 इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये नंबर अगर इसमें आ जाता है रिफ्लेक्सिव में, है ना, तो ये आइडेंटिटी के अलावा, आइडेंटिटी सेट के अलावा अगर कुछ भी सेट आता है तो वो सेट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया, ठीक है। सिमेट्रिक देखते हैं, वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b है ना। तो यहाँ पर आप जैसे 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये तो सिमेट्रिक है, मतलब कि इसको अगर हम पलट देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1,1 ही मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल 1,2, है ना, और क्या 1,3, 1,4 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमेशा a जो है वो क्या है, स्मॉलर देन b है, a इज स्मॉलर देन b है। यहाँ अगर दूसरा अगर सीरीज लेते हैं 2, तो 2,1 नहीं ले सकते हैं। 2,1 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, a इज स्मॉलर, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या शो कर दिया, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो नहीं ले सकते। ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 2,2 से स्टार्ट होगा, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 अप टू
इन्फिनिटी, 2 कॉमा इन्फिनिटी। तो देखिए अगर मेरे को सिमेट्री में होता है कि ए बी अगर है तो मेरे को क्या चाहिए, बी ए बी चाहिए। अगर ए बी है तो हमको क्या चाहिए, सेट में ये वाला जो रिलेशन है, ये सेट में अगर ए बी है तो हमको क्या चाहिए, बी ए भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बी ए मिलेगा क्या, यहाँ पे जैसे 1 1 है तो 1 1 चलिए मिल गया, तो 1 2 है तो मेरे को 2 1 भी चाहिए। तो 2 1 पॉसिबल है क्या, यहाँ पर ए अगर आ गया 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो 2, 1 मेरे को मिला नहीं, तो मतलब क्या, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पर क्या है आपका 1, 3, मेरे को 3, 1 भी चाहिए। ये अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना तो मेरे को 3, 1 चाहिए इस सेट में, लेकिन 3, 1 ये वाला कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, नहीं, 3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो जब ये कंडीशन सिमेट्रिसिटी का फुलफिल नहीं कर रहा है, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव का क्या होता है कि ए कॉमा बी है ना बिलोंग्स टू आर, है ना, और क्या होता है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना, तो ए कॉमा सी शुड बिलोंग टू आर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं कि 1, 1 ये वाला जो है, ये जो फंक्शन है ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, तो 1, 1 ले सकते हैं, 1, 2 ले सकते हैं, 1, 3 ले सकते हैं, 1, 4 अप टू 1, ले सकते हैं, 2, 1 ले सकते हैं, 2, 2 ले सकते हैं, 2, 3 अप टू 2, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो मेरे को क्या चाहिए ए कॉमा सी, है ना। तो जैसे यहाँ पर 1 है और 1 2 है ना, ठीक है, 1 1 है 1 2 है, तो मेरे को क्या चाहिए, ये बीच वाला उड़ा दीजिए, बीच वाला उड़ा दीजिए, तो क्या बचा, जब इसको बीच वाला उड़ा दिया तो मेरे पास बचा क्या 1, 2, ठीक है ना। तो 1 2 तो है ना मेरे पास सेट में, तो ये सेट में है। अब देखिए 1, 1, अगर ऐसा मेरे को मिल रहा है तो ये देखिए बीच वाला उड़ा दीजिए, है ना, मतलब कि ए बी बी सी, तो मेरे को ए सी चाहिए, तो मेरे को 1 3 है क्या सेट में, देखिए 1 3 है आपके सेट में, है ना। उसी तरीके से 1, 1 और 1, 4, तो बीच वाला को उड़ा दीजिए, ए बी बी सी है तो बी बी हट जाएगा और ए सी बच जाएगा, ए सी 1, 4 है क्या सेट में, हाँ है मेरे पास सेट में। 2, 1, 2, 2, 2, 2, तो बीच में 1 1 को बोलते हैं 2, 1, ऐसा तो आ ही नहीं सकता 2, 1, ये 2, 1 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा, 2, 2 से स्टार्ट होगा, तो 2, 2 और 2, 3, ठीक है। तो 2 2 बीच में बी बी चला गया तो क्या बचा 2, 3 है क्या मेरे पास सेट में, हाँ है मेरे पास सेट में, 2, 3 भी है मेरे पास। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव का सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आर क्या क्या हो गया, आर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, आर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, आर आपका ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन आर आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो पाया, आर आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाया, आर आपका रिफ्लेक्सिव और आर आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो आपको समझ में आ गया। एक सेकंड, मैं एक बार दोबारा देखना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 3 को कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कुछ और एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इजीली पूरा अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था कि 1 2 3 4 एक फाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या, उसका एक सेट बना दिया था ऑर्डर्ड पेयर का, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, रिफ्लेक्सिव था ए कॉमा ए, 1, 1 इस सेट में नहीं है, 2, 2 3, 3 नहीं इस सेट में, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। और क्या था, मेरे को क्या चेक करना सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो 1, 2 है तो 2, 1 है कि नहीं इसमें, इस सेट में तो नहीं है, 2, 3 है तो 3, 2 इस सेट में तो नहीं है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना था, ट्रांजिटिव था, ए कॉमा बी अगर आर को डिपेंड करता है ना, और बी कॉमा सी अगर आर को डिपेंड करता है, ए कॉमा सी मतलब कि 1, 2 और 2, 3 अगर ले लेते हैं तो 1, 3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव।
तो आपको होप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आस्क मी अगेन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई विल लेट यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी concept. Okay, and please like, subscribe and share the video. Okay, and those one of you who have problem in their communication, means those who cannot understand Hindi, may ask me for the English video. I can put the English video for you. Okay, thank you very much. Do like, subscribe and share the video. Okay, fine.